सिनेमेटोग्राफर। देहरादून में लगा दिया। I'm so in love with you. You got me down again. चाय का मेरा बैकग्राउंड तो आपको पता ही है। तो आज आपको एक अच्छी सुलेमानी चाय बनाने की छोटी सी टिप देता हूँ। अच्छी सुलेमानी चाय बनाने के लिए आपको चाय को उबालना नहीं है। आपको चाय को पानी को पहले उबाल के उसमें अपनी चाय पत्ती डालनी है। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम ब्लैक टी। मैं यूज़ करता हूँ वाघ बकरी। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जैसे टाटा टी गोल्ड और समथिंग लाइक दैट। आपको ब्रू करने के लिए 2 से 3 मिनट उसको रखना है और फिर मिलाना है उसमें नींबू। लगभग 1 कप में आपकी 5 से 6 ड्रॉप नींबू की डलती है और कुछ कलर इस तरीके का आना चाहिए। ले लेना इस पे से। और हाँ जी, तो आज का ये जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि आपको लेड एसिड बैटरी चाहिए या आपको लिथियम आयन बैटरी चाहिए। नाउ इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आ जाऊँ, आपको छोटी सी एक बैक स्टोरी बताता हूँ। ये जो कैरावैनिंग मूवमेंट है ये इंडिया में बहुत पहले से है। मतलब आप अगर देखो 1960s में और 70s में काफ़ी सारे फिरंग आया करते थे और काफ़ी सारे यहाँ कैरावैन पार्क्स भी थे। इनफैक्ट दिल्ली में 2 कैरावैन पार्क्स थे जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। इसके बारे में एक फ्यूचर में कभी एपिसोड बनाऊंगा। बट अभी क्या हो रहा है कि यूएस में या यूके में अगर किसी को वैन लाइफ स्टार्ट करना है तो एक इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा है, वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान में इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। तो बाहर होता क्या है कि अगर आप कॉलेज में हो और आपने ज़्यादा पैसे नहीं फूकने, या अगर आप कोशिश कर रहे हो कि अपना लाइफस्टाइल रिड्यूस करो, आप हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक गाड़ी खरीदते हो लगभग 8 से 10 हज़ार डॉलर, जो कि हिंदुस्तान के हिसाब से 7.5 से 8 लाख रुपए है। उसमें आप एक अपना पूरा पूरा घर बना लेते हो और आप उसमें रहने लग जाते हो। इंडिया में ना ये बिल्कुल अलग है। इंडिया में अगर आप अच्छे खासे बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तो ही आप अपने लिए कैरावैनिंग वाला जो एक लाइफस्टाइल है चूज़ कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करती कि आप एक पुरानी गाड़ी को कन्वर्ट करो और उसको आगे जाके आप अपना कैरावैनिंग में यूज़ करो। बट चीज़ें ना हिंदुस्तान में भी चेंज हो रही है। आने वाले टाइम में आई होप कि गवर्नमेंट के एंड से थोड़ा सपोर्ट मिले और बार बार ना हमें गांधी जी की हेल्प ना लेनी पड़े अपनी गाड़ियों को पास करवाने के लिए। और आगे जाके मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग, मेरी तो यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउटडोर आ सकें और कैरावैनिंग कल्चर में एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। एनीवे, जो लोग अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं हिंदुस्तान में उनके पॉकेट्स काफ़ी डीप होते हैं। मोस्टली 99% लोग काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में होते हैं। जब वो अपनी वैन बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि पैसा कितना लग रहा है, वो देखते हैं कि बेस्ट से बेस्ट मैं सामान लगाऊं, चाहे उसकी ज़रूरत है चाहे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में मैंने अभी कुछ टाइम पहले किसी से पूछा था कि भाई आप लिथियम बैटरीज क्यों लगा रहे हो। उन्होंने कहा था क्योंकि वो तो बेस्ट है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। मैंने पूछा बेस्ट क्यों है, तो साहब ने बोला क्योंकि उन्होंने सुना है कहीं से कि ये बेस्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये जानना कि आप लेड एसिड और लिथियम में कौन से टाइप की बैटरीज अपने लिए चूज करो, कौन सी वाली आपके लिए फिट बैठेंगी। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे कि लेड एसिड वर्सेस लिथियम आयन आपको क्या सूट करेगा। इसके लिए मैंने कुछ 7 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं जिनके बेसिस पे मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा। बट इससे पहले कि हम कंपेयर करें कि लिथियम और लेड एसिड है क्या, आपको पता है लेड एसिड बैटरी क्या होती है? अगर नहीं पता तो अपनी गाड़ी का बोनेट खोलो, उसके अंदर जो बैटरी है उसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। सब ने वो देखी है किस तरीके की होती है। बट लिथियम आयन बिकॉज इट इज़ न्यू, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज कि लिथियम आयन होती क्या है। और इसके लिए कुर्बानी देगा आज हमारा ये सोलर पावर बैंक। इस पावर बैंक के अंदर लिथियम आयन सेल्स हैं। आपके सेलफोन के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी होती है, लैपटॉप में भी लिथियम आयन बैटरी होती है। इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है और आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये रहा अपना पावर बैंक और ये रहा एक टेस्टर।
अब इसमें कहीं पेज तो दिख नहीं रहे, टेस्टर घुसा के देखते हैं डायरेक्टली। और ये आ गया बाहर, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको चलिए आगे और थोड़ी तोड़फोड़ करते हैं। तो साहब ये सामान निकला है, ये एक छोटा सा सोलर पैनल है, इसके बैक में टर्मिनल से मैंने कट कर दिया इनको। ये एक जैक है बेसिकली, यहाँ से आप पावर कंज्यूम करते हो। और ये वो बैटरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनको बोलते हैं 18650 बैटरी। ये 3 तरीके की आती हैं, बट इस पावर बैंक में 18650 बैटरी थी। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.7 वोल्ट की है और इसके अंदर 5 बैटरीज लगी हुई थी। अगर इसके पीछे देखें तो एक ये छोटी सी माइक्रो चिप है जिसको बोलते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब ये BMS करती क्या है? BMS का काम होता है एम्पेयर्स, वोल्ट्स और टेम्परेचर को मेजर करना। क्यों ये मेजर करती है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बहरहाल अगर टेम्परेचर कभी भी बैटरी का राइज होता है वाइल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो ये उसको कट डाउन कर देती है। ये जो सोर्स है या जो आउटपुट है उसको कट डाउन कर देती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक्चुअल कंपैरिजन पे। अब इस वीडियो को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये 8 पैरामीटर हैं जिन पे लिथियम आयन और लेड एसिड आपस में compete करेंगी। नंबर 1 है वेट एंड साइज, नंबर 2 है एफिशिएंसी, नंबर 3 है DOD विच इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, नंबर 4 है लाइफ साइकिल, नंबर 5 है प्राइस, नंबर 6 है एज। इसके बाद आता है सेफ्टी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंटल क्वेश्चन। सो सबसे पहले है वेट एंड साइज। एक लिथियम आयन की बैटरी जो 10 किलो वेट करेगी, उसी कैपेसिटी की लेड एसिड बैटरी करीबन 29 kgs वेट करेगी, विच इज 3x। साइज की बात करें तो साइज में भी सिमिलर डिफरेंस होगा। अगर लेड एसिड आपका x स्पेस लेती है तो लिथियम आयन उससे 3x स्पेस कम लेगी। तो इस वाले केस में द क्लियर विनर इज लिथियम आयन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी होता क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो एफिशिएंसी इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंटरिंग the battery while charging divided by the quantity of charge leaving the battery while discharging. Now lithium ion performs at 92% efficiency and lead acid perform करता है 60% efficiency पे। तो ये भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है और इस कैटेगरी में भी lithium ion is a clear winner। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, इट्स कॉल्ड DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। अब ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है क्या चीज़? एक जो बैटरी है वो 0 तक नहीं आ सकती। अगर 100% चार्ज है आप उसको 0 तक नहीं ला सकते। आप लेड एसिड बैटरी की अगर बात करें तो आप उसको मैक्सिमम उसकी 50% कैपेसिटी तक ही यूज़ कर सकते हैं। वो 50% के नीचे नहीं जाएगी, जाएगी तो वो डीप में चले जाएगी। सिमिलरली लिथियम आयन, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि 95-100% तक जाती है, बट आइडल सिनेरियो में अपनी कैपेसिटी के 80% तक ही जाती है, तो वो 80% एफिशिएंट होती है। इसका मतलब आप लिथियम आयन बैटरी में से 80% जूस कंज्यूम कर सकते हो, लेड एसिड बैटरी में से आप अप्रॉक्सीमेटली 50% जूस ही कंज्यूम कर सकते हो। तो ये है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट पैरामीटर है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल होता क्या है? आपने नई गाड़ी खरीदी और 2-3 साल में आप देखते हो कि आपकी बैटरी अब चार्ज ही नहीं हो रही, तो आप एक बैटरी स्टोर जाते हो और कहते हो जी ये बैटरी हो गई ख़राब, और वो आपको बताता है कि हाँ जी मैम ये पुरानी हो गई है, इसको आप चेंज कर दीजिए। तो लाइफ साइकिल्स होता क्या है? लाइफ साइकिल एक वो पीरियड है जो डिफाइन करता है कि आपकी बैटरी फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कितनी बार हो सकती है। तो लेड एसिड बैटरीज में ये जो साइकिल होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 300 साइकिल। और लिथियम आयन में ये जो साइकिल होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1000 से 1200। आपके सेलफोन्स की 1000 साइकिल होती है। आइए मैं आपको अपने मैकबुक प्रो पे दिखाता हूँ कि इसकी कितनी साइकिल्स हैं। मैं गया हूँ सिस्टम रिपोर्ट में। सिस्टम रिपोर्ट में जाने के बाद मुझे ढूंढना है यहाँ पे पावर। ये रहा पावर का ऑप्शन। पावर के ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि 186 साइकिल्स मैं यूज़ कर चुका हूँ। और एक बार क्विक गूगल सर्च करके देखते हैं कि मैकबुक प्रो की बैटरी साइकिल्स होती कितनी है। तो मैंने टाइप किया हाउ मेनी बैटरी साइकिल्स मैकबुक प्रो हैज़। सो इसने दिखा दिया है 1000 बैटरी साइकिल ये हमें देता है, जिसमें से 186 हम लोग यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब जैसे ही ये 1000 होगा मुझे बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी। तो इस कैटेगरी में भी क्लियर विनर है लिथियम आयन बैटरी।
अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्राइस। अगर आपकी एक बैटरी, लेड एसिड बैटरी 4000 की आपको कॉस्ट करती है, उतनी ही कैपेसिटी की लिथियम आयन में आपको लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगी, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अप्रॉक्सीमेटली 4x 5x का डिफरेंस आ जाता है। हाउएवर ईयर ऑन ईयर विद द साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे लोग लिथियम की तरफ स्विच कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आ रही हैं, तो लिथियम की प्राइस ईयर ऑन ईयर 15% से ड्रॉप कर रही है। सो जो प्राइस आज से 1 साल पहले थी, आज उसकी 15% कम है। आने वाले टाइम में लिथियम काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। एट द मोमेंट लेड एसिड इज द क्लियर विनर इन दिस कैटेगरी। अगला पैरामीटर है एज। तो जैसे आपको मैंने लाइफ साइकिल में बताया था कि लेड एसिड की लाइफ साइकिल 3 गुना कम है, अप्रॉक्सीमेटली 300 साइकिल देता है और लिथियम आयन 1000 साइकिल देता है, तो ऑटोमेटिकली जो लाइफ है लेड एसिड की वो 3 गुना कम होती है। 2 से 3 साल में आपकी लेड एसिड रिप्लेसमेंट मांगेगी ही मांगेगी। अगला पैरामीटर है सेफ्टी। इसको आपने ध्यान में रखना ही रखना है व्हाइल यू आर डिसाइडिंग कि आप लेड एसिड लोगे या लिथियम आयन लोगे। अब देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे इज अ अनकंट्रोलेबल सेल्फ हीटिंग स्टेट, और ये लिथियम बैटरीज के साथ ही एसोसिएट होता है। बाय द वे लेड एसिड के साथ बहुत ही कम होता है कि ये एसोसिएट हो। जनरली जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो आपकी बैटरी का टेम्परेचर ऊपर जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है आपकी बैटरी से एनर्जी सडनली और रैपिडली रिलीज होनी स्टार्ट होती है। जैसे ही बैटरी से एनर्जी रैपिडली रिलीज होती है, ये फर्दर टेम्परेचर को और ऊपर ले जाती है, और ये पूरा का पूरा एक रिएक्टिव स्टेट में आ जाता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू एक्सप्लोजन्स। अभी लेटली आपने देखा होगा मुंबई में वो टाटा नेक्सॉन कार में आग लग गई थी। टाटा ने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है कि हुआ क्या था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं या जो इस फील्ड में है, उनका कहना है कि ये इसी वजह से हुआ था। और 2018 में सैमसंग, आई थिंक 17 या 18 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फ्लाइट्स में बैन हो गया था। यही रीज़न था, लोगों के हाथों में वो जल जाया करता था, बैटरी एक्सप्लोड कर जाती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लिथियम आयन बैटरीज जो है वो काफ़ी हद तक एक BMS चिप, जो मैंने आपको BMS चिप दिखाई थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, उस पर डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर अप जाएगा तो उसको कट ऑफ कर देगा। वो चिप का फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहां वो चिप फेल हुई, आपके डिवाइस में आग लगनी ही लगनी है जिसमें आप लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपकी गाड़ी में काफ़ी सारी लिथियम आयन बैटरीज पड़ी हैं, तो आप एक इन अ वे, एंड लॉट ऑफ पीपल से दिस इज नॉट माई ओपिनियन, बट जनरली आप एक काफ़ी एक्सप्लोजिव मटेरियल अपने साथ लेके चल रहे हैं। लेड एसिड में ऐसा नहीं होता। हाँ, लेड एसिड के अपने अलग सेफ्टी हैजार्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इससे फ्यूम्स रिलीज होते हैं। वो फ्यूम्स आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आपको चूज करना है। अगर आप मेरी तरह अपनी गाड़ी में बाहर कहीं कंपार्टमेंट बनवा सकें और लेड एसिड यूज़ कर सकें, तो वो फ्यूम्स का जो डेंजर है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो अगला पैरामीटर है, ये मेरे हार्ट से काफ़ी क्लोज है। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल क्वेश्चन। अब ये एनवायरमेंटल क्वेश्चन है क्या? जो लेड एसिड बैटरी है वो काफ़ी टाइम से चले आ रही है, उनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। लगभग 90 से 95% बैटरीज जो मार्केट में हैं या जो कंपोनेंट्स मार्केट में हैं वो रिसाइकल्ड हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बैटरी चेंज करवाने जाते हैं गाड़ी की, वो आपकी पुरानी बैटरी रख के आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, छोटा मोटा जो भी डिस्काउंट दे देते हैं। ये बैटरीज यहाँ से इन बैटरी स्टोर से जाती हैं रिसाइकलिंग फैसिलिटी में, और एक्चुअली देखा जाए तो लेड एसिड बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसके अंदर लेड की प्लेट्स हैं, थोड़ा एसिड है और ऊपर 2 टर्मिनल है, दैट्स इट। दिस इज एग्जैक्टली मेजॉरिटी आपकी बैटरी में यही होता है। थोड़ा बहुत सीलेंट वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि 90% आपकी लेड एसिड बैटरी रिसाइकलेबल है। तो एनवायरमेंटली ये उतना ज़्यादा हैजार्ड नहीं है वर्सेस लिथियम आयन। लिथियम आयन इज कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियर वेस्ट। अभी इसकी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, वैसे वैसे अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द रीयूजेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। आने वाले टाइम में शायद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो प्रीवियस पॉइंट जो सेफ्टी का है और ये एनवायरमेंट वाला जो पॉइंट है, इन दोनों में लेड एसिड इज अ क्लियर विनर। पापा, मैं तो कंफ्यूज हो गया, इसमें से कौन सी यूज करनी है, ये वाली या वो वाली? तो ये ना बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि लेड एसिड यूज़ करनी है या लिथियम आयन यूज़ करनी है। देखिए, मेरी गाड़ी में मैंने लगाया है लेड एसिड, क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभता है। तो मेरे पास 100 एम्पियर की 2 बैटरी लगी हैं, 24 वोल्ट का सिस्टम बना है।
और इन दोनों बैटरीज में मैंने कुछ 14 से 15 हज़ार रुपये फूके हैं। यही अगर मैं लिथियम आयन लेने जा रहा था तो मुझे लगभग 50 हज़ार का खर्चा था, और मुझे पता है कि हो सकता है लिथियम आयन काफ़ी लंबा चल जाए। हाँ, ये अगर होता 2025, 26 या 27 जहाँ पे लिथियम आयन की कॉस्ट कम हो गई होती तो मैं शायद लिथियम आयन लेता, बट फिलहाल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लेड एसिड बैटरीज। अगर आपकी एक छोटी गाड़ी है जिसमें आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ऑफकोर्स आप लिथियम आयन लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा बैटरी बैंक भी नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर आपकी एक बड़ी गाड़ी है, आपका 40-50 लाख का बजट है, आप लिथियम आयन लगा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उसके आजू बाजू आपने अच्छे से इंसुलेशन किया हुआ है कि अगर कल को आग भी लग जाए तो वो इधर उधर ना फैले। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी पर्सनल चॉइस है। सारे पैरामीटर्स मैंने देखा आज किसी ने देहरादून में लगा दिया। अच्छा, चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं देख के आता हूँ देहरादून में आग कहाँ लगी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 वोल्ट सिस्टम या 12 वोल्ट सिस्टम आपके लिए क्या बेटर है। पापा, तब तक हाँ जी, जहाँ से पनीर लाया ना वहाँ पे आग लग गई है। चलो चलते हैं, देख के आते हैं कहाँ पे लगी है आग।